हम लोग प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों बात कर रहे थे फिलॉसफीज़ के बारे में। और फिलॉसफीज़ के कंटेक्स्ट में हमने देखा था वेदांत फिलॉसफी को। ठीक है। अब वेदांत फिलॉसफी की ना 3 सब ब्रांचेस भी होती हैं। 3 सब ब्रांचेस भी होती है वेदांत फिलॉसफी की। एक होती है सबसे पहली एब्सोल्यूट मोनिज्म या फिर अद्वैत वेदांत। यहाँ पर जो हम वेदांत फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी 3 सब ब्रांचेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको उत्तर मीमांसा भी कह सकते हो और कहा जाता है इसको उत्तर मीमांसा भी। ठीक है। तो आप चाहे 3 सब ब्रांचेस उत्तर मीमांसा की कह लो या फिर वेदांत की कह लो, एक ही बात है। जो पहला ब्रांच है, जो पहला सब स्कूल है, वो है एब्सोल्यूट मोनिज्म या फिर इसको अद्वैत वेदांत भी कहा जाता है या नॉन ड्यूलिस्ट वेदांत ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य या शॉर्ट में अगर आप इनको शंकर कहो, he was major proponent of Vedant in the 9th century. He considers ब्रह्मांड टू बी विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, मतलब यूनिवर्स जो है, जो गॉड है, ही इज विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स एंड कंसिडर्स नॉलेज और ज्ञान टू बी द चीफ मीन्स ऑफ सेल्वेशन। कि ज्ञान जो है वो एक प्रमुख रास्ता है, वो एक प्रमुख द्वार है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। शंकराचार्य की आर्ग्यूमेंट्स ये थी दैट आत्मन इज कंप्लीटली आइडेंटिकल विद द ब्रह्मांड और दोनों नॉन डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ही बिलीव्स इन ओनली वन रियलिटी। अब क्या है वो रियलिटी? कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, ब्रह्मांड का निवास होता है, गॉड का निवास होता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, द आत्मन एक्सपीरियंसेस अ फॉल्स सेंस ऑफ प्लूरलिटी। मतलब एक आत्मा को, एक सोल को लगता है कि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं इंसान के साथ, और ये दुनिया कितनी ज़्यादा एक्सपेंडेड है, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। तो आत्मन एक्सपीरियंसेस अ फॉल्स सेंस ऑफ प्लूरलिटी एंड इंडिविजुअलिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिल्यूसिव पावर ऑफ माया। इंसान मोह माया में खो चुका होता है, इसलिए उसको मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल सुख, भौतिक सुख, ये वाला सुख, ये वाली चीज़, वो वाली चीज़, पैसा, मोह माया में इंसान जो होता है इन सब चीज़ों में फंसा रहता है। अब शंकराचार्य का कहना था माया हैज़ द एम्बिगुअस ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस ऑफ बीइंग ईदर रियल और बीइंग नीदर रियल और अनरियल। माया एक ऐसी चीज है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना रियल मान रहा है, और एक्चुअली में या फिर कोई पर्सन जिसको जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुका है, जिसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुले हुए हैं, वो उनको कितना अनरियल मान रहा है। और उनके अलावा जैसा कि हम बात कर रहे थे, ही बिलीव्स ओनली इन वन रियलिटी। वो क्या है? द ओनली ट्रू रियलिटी इज ब्रह्मांड विच इज प्योर कॉन्शियसनेस, एटर्नल एंड अनचेंजिंग। सब कुछ जो है वो ब्रह्मांड है, वो गॉड है, वो परमात्मा है, जिसको शंकराचार्य ने क्या बोला? ही इज प्योर कॉन्शियसनेस, एटर्नल है और अनचेंजिंग है। उनका अस्तित्व चेंज नहीं होगा। बाकी संसार में हर चीज़ का अस्तित्व चेंज हो जाएगा। आप जिस चीज़ की तरफ पगलाते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए संसार में, कोई भी चीज़ हो, कोई भी गोल हो, उस गोल की प्राप्ति के बाद वो गोल आपका छोटा पड़ जाता है और आपका मन किसी और चीज़ को लेकर ललचाने लग जाता है। तो ये जो माया है, ये इंसानी जीवन से कभी ख़त्म नहीं होगी। सिर्फ ब्रह्मांड जो है, जो गॉड है, जो आप कह लो ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट जो पावर है, सिर्फ वही एक प्योर कॉन्शियसनेस है, एटर्नल है और अनचेंजिंग पावर है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, गॉड एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड, दे आर वन ओनली एंड द डिफरेंसेस अराइजेस ड्यू टू इग्नोरेंस। संसार और भगवान एक ही हैं, क्योंकि वो दुनिया, जो संसार है,
वो भगवान के द्वारा ही बनाई गई है। और यहाँ पर आपको इस संसार के अंदर जो बहुत सारे प्रकार की जो चीज़ें दिखती हैं वो अज्ञानता की वजह से दिखती हैं। ही आइडेंटिफाइड टू लेवल्स ऑफ रियलिटी, एक कन्वेंशनल रियलिटी, दूसरी एब्सोल्यूट रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सप्लेन्स दैट अ पर्सन लुक्स एट अ कॉइल्ड रोप एंड थिंक्स दैट इट इज़ अ स्नेक। अगर कोई एक रस्से की तरफ देख ले तो उसको लगेगा वो एक सांप है। रोप लग रहा है सांप जैसा पर लेकिन वो सांप तो नहीं है। तो इग्नोरेंस जो है, इट इज अ रीजन फॉर दिस मिस्टेक ऑफ टेकिंग कन्वेंशनल रियलिटी फॉर एब्सोल्यूट रियलिटी। जैसे एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूं। हम बहुत कुछ जीवन में ना एक छोटे छोटे घटनाक्रम से सोचकर मानकर बैठ जाते हैं कि अब तो इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से यही जीवन की सच्चाई है, यही होने वाला है, यही चलने वाला है। हम कुछ कुछ इवेंट्स को, उनके रिपरकशंस को, उनके इम्पैक्ट्स को अपने ऊपर इस कदर हावी होने देते हैं कि एक सिंगल इवेंट की वजह से, एक बहुत छोटे से इम्पैक्ट की वजह से हम पूरे का पूरा अपना हो सकता है दिन, हफ्ता, महीना या पूरी जिंदगी डिफाइन कर दें। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप अद्वैत वेदांत की बात मानो तो हम ऐसा कर रहे हैं अज्ञानता की वजह से। हम किसी चीज को बहुत बड़ा बना रहे हैं, वो एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, वो कन्वेंशनल रियलिटी है। लेकिन कन्वेंशनल रियलिटी भी दिमाग की एक खोज है, और दिमाग ने वो खोज क्यों करी? अज्ञानता की वजह से। तो इग्नोरेंस इज द रीजन फॉर दिस मिस्टेक ऑफ टेकिंग conventional reality for absolute reality. And the way for salvation is devotion to God and understanding the oneness of the Atman with the Brahman. ये आपको समझ में आया? एब्सोल्यूट मोनिज्म या अद्वैत वेदांत या नॉन ड्यूलिस्टिक वेदांत शंकराचार्य का। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, ठीक है, मतलब इसके अंदर दो नाम है, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, या फिर क्वालिफाइड मोनिज्म या नॉन डुअलिज्म। और वो क्या था? नॉन डुअलिस्टिक वेदांत या अद्वैत वेदांत। यह है विशिष्ट अद्वैत। किसने दिया ये? पहला वाला जो सब स्कूल था, इट वॉज गिवन बाय शंकराचार्य। ये जो है रामानुजन या रामानुजाचार्य, आप इनको कह लो। रामानुजन ने एक कमेंट्री लिखी थी वेदांत के ऊपर 12वीं शताब्दी में, एंड ही कंबाइंड वैष्णव भक्ति विद उपनिषदिक मोनिज्म। ही आइडेंटिफाइज द ब्रह्मांड विद विष्णु। रामानुजन ने क्या बोला कि जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो विष्णु जी ही है। महाभारत का एक सीन दिखाया था ना मैंने श्रेया, स्टार प्लस वाली महाभारत से, अर्जुन को जब वो ज्ञान मिलता है, पूरे सोलर सिस्टम को वो अपने चक्र के ऊपर लिए हुए हैं, लॉर्ड विष्णु ही है ना वो, श्री कृष्ण। तो ही आइडेंटिफाइज द ब्रह्मांड विद विष्णु, होल्डिंग दैट ब्रह्मांड इज सगुण, इट पोजेसेस एट्रीब्यूट्स। दो चीजें होती हैं, एक सरगुण, एक निर्गुण, ठीक है, विदाउट एट्रीब्यूट्स। लेकिन इनका क्या कहना है रामानुजन का कि ब्रह्मांड जो है, जो गॉड है, गॉड की सच्चाई इज इक्वल टू विष्णु जी। मानना ये है इनका कि ब्रह्मांड इज सगुण, उनके पास एट्रीब्यूट्स हैं, पूरा का पूरा एक क्वालिटीज के अलावा आप उनको देख सकते हो इन द सेंस कि उनकी आइडल उनका बनाया जा सकता है, उनकी एक आकृति है, उनके पास कुछ क्वालिटीज हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू
शंकराचार्य एट्रीब्यूटलेस और निर्गुण ब्रह्मांड, ये वाली चीज यहां पर ऐड कर लेना। एब्सोल्यूट मोनिज्म में शंकराचार्य टॉक्ड अबाउट, क्रिस्टल क्लियर तो यहां पर नहीं लिखा हुआ था ऐसा, लेकिन देखो एक वर्ड है वैसे तो यहां पर, ही कंसिडर ब्रह्मांड टू बी विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, लेकिन ये निर्गुण वाली बात यहां पर ऐड कर लेना, ये वर्ड नहीं था यहां पर, ठीक है, निर्गुण। और जबकि विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत क्या कहता है, दैट गॉड पोजेसेस सर्टेन क्वालिटीज विच इज सगुण। तो मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता क्या है, द रोड टू सेल्वेशन लाइज इन प्रैक्टिसिंग डिवोशन और लविंग फेथ। रामानुजन का यह मानना था दैट रिलेशनशिप बिटवीन ब्रह्मांड एंड द आत्मन इज सिमिलर टू अ रिलेशनशिप ऑफ रेड रोज एंड रेडनेस। गुलाब की अपने आप में, रोज एज अ फ्लावर की अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं है अगर वो रेड ना हो तो। सिमिलरली आत्मन अपने आप में अधूरी है अगर परमात्मन या ब्रह्मांड या गॉड के साथ उसका मिलन ना हो तो। जस्ट एज द रेड रोज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट रेडनेस, सिमिलरली ब्रह्मांड कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट द आत्मन एंड आत्मन ऑल्सो कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट द ब्रह्मांड। तो हेंस अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य आत्मन और ब्रह्मांड या आत्मा और परमात्मा आप जो मर्जी कह लो, आत्मा एक इंडिविजुअल सोल और गॉड कह लो, दे आर डिस्टेंट बट इनसेपरेबल। डिस्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपको परमात्मा के साथ मर्ज होना है या आप चाहते हो कि परमात्मा के साथ आपका मिलन हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस चीज के लिए करनी पड़ेगी, यू नीड टू प्रैक्टिस डिवोशन एंड लविंग फेथ टुवर्ड्स योर गॉड। और यहां पर अकॉर्डिंग टू विशिष्ट अद्वैत अद्वैत फिलॉसफी, गॉड इज आइडेंटिफाइड विद लॉर्ड विष्णु, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर देखा ना, यहां पर कंबाइन करा गया वैष्णव भक्ति को उपनिषदिक ट्रेडिशंस के साथ, ठीक है। तीसरा सब स्कूल वेदांत फिलॉसफी का, द्वैत अद्वैत, माधवाचार्य का। पहला आपने क्या देखा, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, फिर विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य का, फिर द्वैत वेदांत या द्वैत अद्वैत ऑफ माधवाचार्य। द द्वैत और ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदू वेदांत फिलोसफी, इट ऑरिजिनेटेड इन द 13th सेंचुरी दक्षिण भारत के अंदर, विच श्री माधव या माधवाचार्य wrote commentaries on Brahma Sutra and Upanishads and a work called the Bharatat Tatparniye based on Puran and epics. He considered God, जो भगवान है, वो आत्मा के साथ मेल नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल अलग हैं और पूरी दुनिया से अलग हैं। माधवाचार्य का यह मानना था, ही एजर्ट्स दैट जो एक पर्टिकुलर आत्मन है, जो इंडिविजुअल सोल है, उसके अंदर बड़ी सारी कमियां हैं, बट इट कैन अटेन नियर परफेक्शन। एक आत्मन की अपनी क्वालिटीज को सुधार सकती है, एक इंडिविजुअल सोल अपने एट्रीब्यूट्स को सुधार सकता है। इट कैन अटेन नियर परफेक्शन बाय वर्शिपिंग गॉड। तो अकॉर्डिंग टू माधवाचार्य, द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द सोल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मास्टर एंड द सर्वेंट। माधवाचार्य और उनके जो फॉलोअर्स थे, दे कॉल दियर सिस्टम तत्ववाद, द रियलिस्टिक व्यू पॉइंट। माधवाचार्य का यह मानना था that even though living beings and the inert matter are dependent upon Brahman, such dependence differentiates them from him, मतलब God से differentiated हैं individual souls and makes them discrete entities, तत्व। Thus, reality in Madhvacharya's system consists of three basic elements: भगवान है,
आत्मन है जिसको बोला गया जीवासी, एंड इनसेंटिएट मैटर जाद, जाद। He views Vishnu as preeminent above all the deities on the basis of his unique characteristics. तो यहां पर भी लॉर्ड विष्णु को एक प्राइमरी डीटी माना जा रहा है, जस्ट लाइक विशेष अद्वैत फिलॉसफी ऑफ रामानुजाचार्य। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फर्स्ट 4 classical schools are not entirely based on the Vedas, but the last 2, Mimamsa and Vedant, they rely on Vedas. अब ये तो हो गए ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी जितने अभी तक हमने पढ़े। अब बात करते हैं कुछ हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में। जो हेटेरोडॉक्स स्कूल्स हैं या अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं, नास्तिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, दे डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो कौन से ऐसे फिलोसफिकल स्कूल्स? चरवाक या फिर लोकायात। इसका फाउंडर कौन था? इट्स फाउंडर वॉज चरवाक, द ऑथर ऑफ भरस पत्य सूत्र इन द फाइनल सेंचुरीज बिफोर द कॉमन एरा, मतलब बीसी के बिल्कुल एंड में जाकर। ठीक है, तो यहां पर क्या मानना है इस हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट का, जिसको हम कह रहे हैं चरवाक फिलोसफी या फिर लोकायत फिलोसफी? इट इज कैरेक्टराइज एज अ मेटीरियलिस्टिक एंड एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। लोकाया जो है, इट रेफर्स टू आइडिया डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन पीपल एंड इट अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, लोक, while showing a lack of belief in the other world। मतलब जो भी सच्चाई है वो आपको लोगों के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ही मिल सकती है। आम जनता के जीवन को पढ़ो या फिर उनको समझो, लोगों से उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो आपने मांगे हैं। तो हर एक प्राणी जो इस संसार में है उसका एक्सपीरियंस अलग है। हर एक आत्मन का मिलन परमात्मन के साथ होगा या परमात्मा जैसी कोई चीज भी होती है, इसको बहुत सारे जीव जंतु नहीं प्रूव कर सकते, ना ही उनका कोई इस बात को लेकर एक एक्सपीरियंस है। बिलीफ है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। यहां पर देखो, अगर इसको पढ़ो आप, इट अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, लोक, बाय शोइंग अ लैक ऑफ बिलीफ इन द अदर वर्ल्ड। It accepts direct perception as the surest method to prove the truth of anything. Direct perception, आपने जो देखा वही समझा और उसी को सच्चाई माना। It thus recognizes earth, water, fire, air, ठीक है, but not ether। बट नॉट एथर। एथर क्या होता है? स्काई। एज इट कैनॉट बी नोन बाय परसेप्शन। आसमान जो है वो भी तो एक भ्रम है ना, आसमान जो है वो भी तो एक भ्रम है। हवा को तो चलो आप फील कर सकते हो, आग की गर्मी को महसूस कर सकते हो, पानी को भी टच कर सकते हो, गीले हो सकते हो, और धरती पर तो आप खड़े ही हो। आसमान का कोई अंत और आरंभ है? बताओ श्रेया, पॉइंट ए टू बी क्या होता है स्काई में? कौन से डायरेक्शन से शुरू होता है पॉइंट ए टू बी श्रेया? जहां से सूरज निकलता है, नॉर्थ से, वेस्ट से, ईस्ट से, साउथ से? नहीं ना? तो चरवाक इंसिस्ट ऑन जॉयफुल लिविंग एंड इज अपोज टू द क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल सल्वेशन। He denies the existence of any divine or supernatural agency। यानी कि भगवान के अस्तित्व को माना जा रहा है यहां पर कि भगवान है? नहीं। And accepts the existence or reality of only those things which could be experienced by human senses। आप जो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू देख सको, सुन सको,
टच कर सको, टेस्ट कर सको, स्मेल कर सको, वही चीज़ें रियल हैं. Thus, there was a clear lack of faith in the existence of Brahman and God, according to this चरवाक फिलोसफी, या फिर जिसको लोकायत फिलोसफी भी कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू चरवाक, ब्राह्मण्स मैन्युफैक्चर्ड रिचुअल्स फॉर एक्वायरिंग दक्षिणा गिफ्ट्स, कि मतलब उन्होंने रिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करी ताकि उनको दक्षिणा मिल सके, उनको गिफ्ट्स मिल सके. और इसलिए ये भगवान होते हैं, भगवान इन सब चीज़ों से खुश होते हैं. ये सारी की सारी कहानियाँ बनाई गई. चरवाक फिलॉसफी का, लोकायत फिलॉसफी का ये मानना है. इसलिए हम इसको हेटेरोडॉक्स स्कूल बोलते हैं, अनऑर्थोडॉक्स स्कूल बोलते हैं. समझ में आया? हाँ जी. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.